ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेष राशि यानी कि भचक्र की पहली राशि, अग्नि तत्व राशि और चर प्रकृति की राशि। चर यानी कि चलने वाली, इन्हें रुकना पसंद नहीं, गति पसंद है। तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं जो एक कीवर्ड बोलूंगा आपके व्यक्तित्व को 100% हिट करता है। दैट इज यू आर फास्ट एंड फ्यूरियस। आप मेष राशि के जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े तेजी से कार्य करना पसंद करते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अग्नि तत्व राशि होने के कारण ऊर्जा बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि आपके राशि के स्वयं में मंगल है। तो अपने कार्य को बड़ी तेजी से करना पसंद करते हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य रखा है तो कोई 5 वर्षों में वहां तक जाने की योजना बना रहा है, तो आपको यह लगता है, आप इतने उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं कि लगता है कि नहीं, मुझे 1 साल में करके दिखाना है। वहां पेशेंस नहीं होता आपके अंदर। तो आप इस मामले में बड़े फास्ट हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो आपकी महत्वाकांक्षा है दैट इज वेरी एग्रेसिव, फास्ट, एंड वहीं आपकी जो इंटरनल प्रवृत्ति है दैट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस यानी कि अग्नि तत्व है आप, शॉर्ट ट्रिगर्ड, इमीडिएट। अगर आपके मन की बात ना हो तो आग बबूला हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड। और आपके रास्ते में कोई रुकावट अगर डाल रहा है तो थोड़ा आपका जो एटीट्यूड होता है वो कठोर हो सकता है। वहीं आपके व्यक्तित्व की जो एक खास बात है दैट इज यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बड़े आशावादी होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, बट इन द सेम टाइम आपके डिसीजन कभी कभी इसी भागदौड़ में, इसी जल्दी में, ये इंपल्सिव होना, उत्तेजित होना आपसे कभी कभी गलत डिसीजन भी करवा जाता है। अपने लक्ष्य के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते में आने वाले हर तरह के चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसे करके भी दिखाते हैं। बट समटाइम्स थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब अपना फायदा जब तक ना दिखे वो अटेम्प्ट करने से कहीं ना कहीं बैकआउट कर जाते हैं। वहीं मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों की बात बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि अगस्त का पूरा प्रेडिक्शन इन नक्षत्र स्वामियों से बहुत जबरदस्त तरीके से ताल्लुक रखता है। पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र अश्विनी, इसके 4 पद यानी कि 4 चरण मेष राशि के ही होते हैं। दूसरा शुक्र का भरणी नक्षत्र, 4 चरण, और अंतिम नक्षत्र दैट इज कृत्तिका, सूर्य का 1 चरण। अब यहां अगर आप देखें तो केतु के 4 पद और सूर्य का 1 पद, यानी कि 9 पदों में से 5 पद फिर से अग्नि। क्या बोला गया है शास्त्रों में? केतु सब मंगल, मंगल सम केतु। तो एक तो मंगल देव की राशि और केतु के 4 पद मंगल मंगल, और वहीं सूर्य का भी 1 पद। तो जो आपके व्यक्तित्व में केतु जहां सूक्ष्मता दे रहा है, प्लानिंग करने की, सोचने की, समझने की, बुद्धि देने की, वहीं सूर्य और मंगल का जो एक कॉम्बो इफेक्ट है वो आपके अंदर एक लीडरशिप, एक
जो राजाओं वाला गुण होता है, आदेशात्मक, आदेश देने वाला, लीड करने वाला, और हर हाल में जो जीतने वाली जो एक प्रवृत्ति होती है, हर हाल में साम दाम दंड भेद सारे लगा देंगे, लेकिन हारना कदापि पसंद नहीं। चूंकि मंगल देव की राशि है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी व्यक्तिगत मामलों में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। समटाइम्स किसी मेष राशि के जातक की मंगल की स्थिति सही ना हो या उसकी एनर्जी सही ना हो, पावर सही ना हो, तो समटाइम्स इस ऊर्जा के प्रवृत्ति और पत्रिका में मिले हुए उस ऊर्जा के पैरामीटर के अनबैलेंस की स्थिति में व्यक्ति कभी कभी अपने निजी संबंधों में भी कुछ ईगो को लेकर चला आता है। नहीं समझे? मान लो मंगल, सूर्य के नक्षत्र, केतु सब आपको क्या दे रहे हैं? आपके अंदर दुनिया को जीतने की एक जिद दे रहे हैं, महत्वाकांक्षा दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं, जुनून दे रहे हैं, जिद दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता है, हमारे अहंकार में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, जीवन में सफलता पाने के लिए तो ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर हम उन्हें व्यक्तिगत मामलों में अपने पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ, प्रेमिका के साथ अगर हम उसी एटीट्यूड से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में एक ब्रेकअप, कड़वाहट, क्लैशिंग, विवाद, और जब प्यार संबंधी मामलों में विवाद होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता को रोकता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है और कहीं ना कहीं आपकी सफलता बाधित होती है। दोस्तों, अगर हम अगस्त के ट्रांजिट की बात करें तो अगस्त के महीने में 5 तरह के छोटे छोटे परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन ये छोटे छोटे परिवर्तन अगस्त के महीने में एक बड़े रिजल्ट को देने वाले हैं। इसका कारण सिर्फ ये छोटे छोटे परिवर्तन नहीं, बल्कि पहले से राहु केतु का 1-7 एक्सिस पे होना, गुरु का आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करना और शनि देव के 11वें भाव में स्वराशि में होते हुए वक्री होकर तीसरी दृष्टि से आपको दृष्ट करना, यानी कि मेष राशि को दृष्ट करना, कई अलग परिणामों को लेकर आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगस्त में होने वाले परिवर्तनों की बात करूं, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का जन्म चंद्रमा पर गोचर करना हर क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणामों को दिखाता है, आपके श्रेष्ठ ज्ञान को दिखाता है, श्रेष्ठ योजनाओं को दिखाता है और एक श्रेष्ठ यानी कि अच्छे समय को दिखाता है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म चंद्रमा पर जब गुरु गोचर करते हैं तो एक रक्षा कवच आप कह सकते हैं कि आपको मिल चुका है, कोई अहित नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम त्रिकोण और 9 त्रिकोण पे होने के साथ साथ सीधी सीधी सप्तम भाव पर भी होती है। आपका एक जबरदस्त फायदा क्या हो रहा है कि गुरु जब आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं तो जो 1-7 एक्सिस पे राहु केतु थे, उनके अशुभ प्रभावों में वो न्यूनता लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको देवत्व का आशीर्वाद मिल रहा है। राहु केतु का 1-7 एक्सिस पे होना, मंगल की राशि में गोचर करना, यह अलग बात है कि मंगल देव से संबंधित ऊर्जाओं को आप तक पहुंचाने में और कई योजनाओं को पिछले 15 महीनों से वो कार्यान्वित करवा रहा है, लेकिन जब अप्रैल में वहां गुरु आ गए तो वो चूंकि अपोजिट नोड है, गुरु आपके 12वें भाव के यानी कि विदेश भाव के स्वामी है और गुरु चूंकि विदेश का कारक ग्रह है, तो वहां पे चांडाल दोष बनते हुए भी बहुत ज्यादा आपको डिस्टरबेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अभी वो 30 अक्टूबर को गोचर करते हुए 12वें भाव में विदेश स्वामी के राशि में विदेश का कारक ग्रह राहु प्रवेश कर जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु का गोचर अगर 30 अक्टूबर को होने वाला है तो उसके प्रभाव शास्त्रों के अनुसार 45 डेज पहले से होने शुरू हो जाते हैं। राहु अपनी अंतिम डिग्रियों तक पहुंच चुका है, 4 डिग्री पे राहु का गोचर है। बृहस्पति देव
जैसे जैसे उससे दूर होते जा रहे हैं, वो अपने देवत्व को, अपने आशीर्वाद को और बेहतरीन तरीके से आपको देते चले जा रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, नवम भाव के भी स्वामी हैं, विदेश के भी स्वामी हैं। अगस्त के महीने में भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता हुआ मेष राशि के जातकों को। वहीं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है। जैसा कि मैंने बताया, आपके नक्षत्र के स्वामी केतु भी है। केतु अभी आपके सप्तम भाव में। केतु क्या है? आध्यात्म। गुरु आपके लगन भाव में है, वो भी आध्यात्म। दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि कर रहे हैं। तो आप जितना आध्यात्म की ओर अपना रुझान रखेंगे, आध्यात्मिक बन के रहेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो होते चले जाएंगे इस फेज में। ध्यान दीजिएगा, केतु कहां है? तुला राशि में, यानी कि शुक्र देव की राशि में। और आपके दूसरे नक्षत्र के स्वामी कौन है? भरणी के शुक्र। तो केतु खुद आपके नक्षत्र के स्वामी है, अश्वनी के, और दूसरे नक्षत्र के स्वामी के राशि में है। कितनी बढ़िया बात है ये। आप अगर इस चीज को समझ लें तो कमाल हो जाएगा। सातवां भाव बिजनेस का होता है, और ये एक ऐसा समय जो आपके बिजनेस को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। आपका एक डिसीजन, सिर्फ एक विचार आपको एक बुलंदी तक ले जा सकता है, क्योंकि गुरु आपके जन्म चंद्रमा पर है, केतु की भी दृष्टि है, आपके नक्षत्र के स्वामी है। यहां पर इन गणित में ना रहें कि राहु का चांडाल दोष बन रहा है, केतु एक पापी ग्रह है। आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, मेष राशि के नक्षत्र स्वामी हैं, और आपके दूसरे नक्षत्र के स्वामी में गोचर कर रहे हैं। कैसे आपके लिए अशुभ हो सकते हैं? दोस्तों, भगवान जो हमें ब्लेस करते हैं, जो आप इतनी पूजा पाठ प्रेयर्स करते हैं, भगवान जो ब्लेस करते हैं, हमारे विचारों को करते हैं, हमारे द्वारा ही कार्य करवाते हैं, हमारे विचारों से करवाते हैं। जब हम अपने विचार के बीज को कर्म रूपी धरातल पे, मिट्टी पे बोते हैं, और वो जब फलते फूलते हैं तो वही हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। एक विचार ही व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। दोस्तों, आपने सुना तो होगा, एक कुम्हार चिलम बना रहा था, तो उसकी वाइफ आई और बोली कि तुम ये क्या बना रहे हो? तो बोला कि मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि अभी गर्मी का समय है, तुम चिलम ना बनाओ, आप सुराही बनाओ, उसकी सेल ज्यादा होगी, हम ज्यादा धन कमा पाएंगे। तो कुम्हार ने एग्री किया, और उसने फिर से मिट्टी को मिक्स किया, और चिलम की जगह उसने उसे सुराही की आकृति देनी शुरू की, और सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी ने उससे कहा कि देखो, एक विचार क्या कर सकता है। अभी तुम मुझे चिलम बना रहे थे, तो मैं खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, लेकिन अब तुमने मुझे सुराही बना दिया है, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तो दोस्तों, वैसा ही हमारे विचार होते हैं। जिस तरीके से हमारे विचारों में बदलाव आता है, हम योजनाएं बनाते हैं, हमारी जिंदगी भी उसी आकृति में ढलती चली जाती है। तो दोस्तों, अगस्त के महीने में जो परिवर्तन होने वाले हैं, उसका लाभ आपके एक्शन, आपकी सोच के आधार पर मिलेगा। क्यों? कर्म फलदाता लाभ के भाव में 11वें भाव में बैठते हुए, वक्री होते हुए, तीसरी दृष्टि आप मेष राशि के जातकों पर डाल रहे हैं। यानी कि आप शनि देव की नजर में हैं, कर्म फलदाता की नजर में हैं। और आपके करियर के स्वामी कौन है? शनि। आपके इनकम के स्वामी कौन है? शनि। अब मुद्दे की बात, राहु केतु जो 1-7 एक्सिस पे ट्रांजिट कर रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि शनि देव के चेले कहलाते हैं, और कर्मों के एक्टिवेटर कहलाते हैं। नहीं समझे? शनि देव का काम है आपको सजा देना, आपको सही मार्ग पे लाना, आपके कर्मों के लिए आपको पनिश करना, और पनिश करके आपको सदमार्ग पर लाना। वहीं राहु केतु का कार्य क्या है? वो आपको पोक करता है, उकसाता है, एक्साइटेड करता है कि आप कुछ गलतियां करो, एक्साइटमेंट में अपना विवेक खो दो, या आपसे कुछ गलत कर्म हो जाएं, और उन्हीं कर्मों की सजा फिर शनिदेव आपको प्रदान करते हैं।
राहु केतु कोई यूं ही आपको नहीं प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं या आपसे गलतियां करवाने की कोशिश करते हैं। नो दोस्तों, राहु केतु के बारे में अगर आप समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया, उसके पिछले जन्मों में जो कर्म किया, वो कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। जो अच्छे कर्म किए उससे योगा योग बने, जिससे हमें सफलताएं मिल रही हैं, प्रतिष्ठा मिल रही है, धन मिल रहा है। और पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए उनके कारण जो दुर्योग बने, वो हमारे रास्ते के रुकावट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस जन्म में वो रुकावट ऐसे तो आएंगे नहीं, राहु केतु हमारे द्वारा ही कुछ गलतियां करवाएगा। आप यूं समझ लो, हम इंसानों को आप यूं समझ लो कि हम लोग एक रोबोट हैं और उसका रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में, 9 ग्रहों के हाथ में। अगर ईश्वर को धन भी देना होगा तो वो डायरेक्ट नहीं देंगे, हमारे द्वारा ही कर्मों के द्वारा संचय करवाएंगे। और उन्हें सजा भी देनी होगी तो डायरेक्ट नहीं देंगे, हमारे द्वारा ही गलती करवाकर वो सजा भी देंगे। उसी तरीके से अगस्त के महीने में इतने अच्छे योगा योग बन रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आपकी कुंडली क्या कहती है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। कल को आप अक्टूबर में यह ना कहना कि डॉक्टर मुकेश ने यह बताया था लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ, इसके साथ सिर्फ हुआ। ऐसा नहीं है। आप अपने कर्मों पर पैनी निगाह रखिए। ट्रांजिट में जो है मैं उसका फल बता रहा हूं और वो 1000% होकर रहेगा। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं होगा जो कर्मयोगी नहीं है। अब आइए बात करते हैं 7 अगस्त को होने वाले पहले गोचर के बारे में, जो कि आपके धनेश हैं, धन के स्वामी भी हैं और उनका एक नक्षत्र भरणी आपके मेष राशि का ही है, जिसके 4 पद मेष राशि के होते हैं, यानी कि उनका संबंध मेष राशि से बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ है। दोस्तों, अभी शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 अगस्त को वक्री होते हुए आपके चतुर्थ भाव में चंद्रदेव की राशि में शुक्र का गोचर होगा। अब शुक्रदेव हैं कौन? धन के स्वामी, आपके पार्टनर के स्वामी, बिजनेस के स्वामी। शुक्र क्या है? प्यार, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, लग्जरी, घर, वाहन, दुनिया की सारी भौतिक सुख संपदाएं, आकर्षण। ओ शुक्रदेव चतुर्थ भाव में, उनका दिग्बली भाव। और जब चतुर्थ में केंद्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो शुक्रदेव जो परफेक्शन के कारक हैं, उनकी सीधी दृष्टि आपके करियर पर भी जाएगी। समझिएगा बात को, करियर पर भी जाएगी। लेकिन 8 अगस्त को वो वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे, क्योंकि सूर्य की नजदीकी डिग्री है। 18 अगस्त को वो उदित हो जाएंगे। 8 अगस्त को अस्त होंगे, 18 अगस्त को उदित हो जाएंगे। 10 दिनों के लिए वो अस्त रहेंगे, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ वो वक्री भी हो रहे हैं। तो अस्त होना और साथ में वक्री होना, ये दोनों घटनाएं चूंकि साथ हो रही है, तो इसका जो 100% नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए था, उसका सिर्फ 10 से 15% ही नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर दिखाई देगा। और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और अच्छी बात क्या है, मैं दोनों ही बताता हूं। नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि चूंकि वो धन के स्वामी है, लिक्विडिटी के स्वामी हैं, जब वो अस्त होंगे, यानी कि 8 से 18 तक 10 दिनों के लिए, जब आपके लिक्विडिटी के स्वामी कमजोर पड़ेंगे, पार्टनरशिप के स्वामी कमजोर पड़ेंगे, तो क्या चीजें हो सकती हैं। आपका इनकम नहीं रुकेगा, लेकिन जो आपकी लिक्विडिटी है, जो आपने धन जमा करके रखा है, किसी न किसी कारण से उस धन का निकलना संभव या नुकसान संभव हो सकता है। लेकिन यह कब होगा? जब आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे। तो अत्यधिक खर्चों से बचें, इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचें, एक्साइटमेंट में कोई खर्चे ना करें। हां, यदि कोई कंपलसरी खर्चे हैं या बिजनेस के खर्चे हैं या मैंडेटरी खर्चे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे ना करें, क्योंकि
जब वो अस्त रहेंगे 10 दिनों के लिए, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी यानी कि आपके खर्चे में बढ़ोतरी की संभावना को ये दिखाता है। लेकिन चूंकि वक्री भी हैं, स्थितियां संभलती रहेंगी और 18 अगस्त के बाद चीजें फिर बनती चली जाएंगी। अब देखिए अच्छी बात क्या है, शुक्र जो कि चतुर्थ भाव में जब जाते हैं तो शुक्र यानी कि सुख, हर तरह का सुख, प्यार का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, आत्मिक सुख, संतुष्टि, मेंटल परफेक्शन, पीस ऑफ माइंड। मेंटल परफेक्शन क्या होगा तो शांति भी आएगी साथ में, और शांति आती है तो दुनिया में यह बात सक्सेस प्रिंसिपल में लिखा है कि जिसके मन में शांति है वो व्यक्ति दुनिया में इतिहास लिख सकता है, बहुत आगे जा सकता है। मन की शांति जहां भंग हुई, आपसे फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा था, कोई आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो 8 अगस्त से 18 अगस्त तक थोड़ी सावधानी रखें। चतुर्थ भाव के शुक्र का यह गोचर आपको घर बनाने के योगायोग को निर्मित कर रहा है। क्यों? शुक्र खुद चतुर्थ में बैठे हैं और आपके राशि के स्वामी पंचम भाव में बैठते हुए आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यह एक बहुत बढ़िया योगायोग। इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, निवेश करना चाहें रियल एस्टेट इत्यादि में, यह आपके लिए बहुत अच्छे समय को दिखाता हुआ इस मामले में। साथ ही यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं, उसके लिए शुक्र के चतुर्थ भाव का गोचर आपको सपोर्ट करता हुआ। वहीं मेष राशि के ओ जातक जो नौकरी कर रहे हैं, जो लोग किसी भी तरीके से, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सर्विसेज हो, या इवन की सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, उनके लिए कुछ अच्छे अवसरों को दिखाता हुआ, पदोन्नति को दिखाता हुआ सूर्यदेव अभी आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त तक वहीं रहेंगे और उनकी डायरेक्ट दृष्टि आपके करियर के भाव पर जा रही है। 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलते हुए अपनी स्व राशि में प्रवेश करेंगे और उनकी सीधी दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, लाभ के भाव पर जाएगी, और उनका साथ देंगे आपके राशि के स्वामी। बढ़िया योगा योग, पदोन्नति के इस योगा योग में आप अपने एक्शन को अगर परफेक्ट रखते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने रिश्ते को परफेक्ट रखते हैं और सही समय पे अटेम्प्ट करते हैं, तो अगस्त के महीने में आपको एक बड़ा लाभ मिलता हुआ। वही पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में मंगल देव का होना शिक्षा के मामले में, प्यार के मामले में, संतान के मामले में हर तरह से शुभता को दिखाता हुआ। दोस्तों वही अगला गोचर आपके राशि के स्वामी का छठे भाव में। जी हां दोस्तों, छठे भाव में जब मंगल होते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि आपके विवादों का अंत होगा। अगर आपके शत्रु हैं तो वापस चले जाएंगे। हर तरह के लाभ, सेहत का लाभ, संघर्षों से उबारने के लिए मंगल देव का गोचर 45 डेज के लिए आपके छठे भाव में एक बेहतरीन स्थिति को दिखाता हुआ। और जब छठे भाव में मंगल देव होंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके जन्म चंद्रमा पर जाएगी, गुरु पर जाएगी, राहु पर जाएगी। एक कनेक्शन को क्रिएट करते हुए राशि के स्वामी की दृष्टि उनकी ही राशि पर जाती हुई और साथ में गुरु से संबंध बनाती हुई हर तरह की सफलता को सुनिश्चित कर रही है। दोस्तों अगस्त का गोचर कुछ आप मेष राशि के जातकों के लिए ऐसा है कि आपको भाग्य के साथ साथ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जीवन में बड़ी सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का होना भी जरूरी है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जहां लक चल गया अचानक से आप सफलता की ऊंचाइयों पर चले जाते हो। तो गुरु का गोचर जहां आपको भाग्य दे रहे हैं, वहीं शुक्र का चतुर्थ में अगस्त में गोचर आपको लक्ष्मी की बढ़ोतरी के लिए, वैभव के लिए, घर गाड़ी के लिए, हर तरह के सुख के लिए आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वहीं शनि देव का पूरे 30 वर्षों में सबसे बेहतरीन गोचर में आपके लाभ के भाव में होना, वक्री होना, हर तरह से प्रतिष्ठा,
प्रमोशन, ख्याति और जिंदगी में कुछ ऐसे लाभ जो कि सिर्फ इसी पीरियड में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में आपकी हर तरह की सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है। सिर्फ आपको 8 अगस्त से 18 अगस्त तक, जब शुक्र देव वक्री एवं अस्त होंगे, बस आपको वही फेज संभालना है। और खास करके नौकरी वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिजनेसमैन को थोड़ी कंपटीशन मिलने की संभावना है, थोड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। प्यार में जो युगल प्रेमी हैं, उन्हें थोड़ा भाग्य का साथ उन दिनों कम मिलता हुआ। लेकिन आप मेष राशि के जातक हैं, आप हर परिस्थिति से निकलना जानते हैं। दोस्तों, चाहे वो बिजनेस का स्ट्रगल हो, जॉब का स्ट्रगल हो, पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल हो, स्टूडेंट्स हो, कंपटीशन हो, कोई भी एरिया हो, हम किसी परिस्थिति के कारण फेल नहीं होते। हम उन परिस्थितियों में से निकलने की टेक्निक नहीं जानते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पानी में गिरने की वजह से नहीं मरा। क्यों मरा? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। तो परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लाइफ है। जिंदगी में सफलता और असफलता साथ चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जिंदगी में हर पल आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों को अभी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिला हुआ है। 12 वर्ष के बाद यह समय आया है। इस वक्त की कद्र करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वक्त को समझ लिया, अपने एक्शन को अप टू द मार्क रखा, तो ये वो समय हो सकता है आपकी जिंदगी का जो आप पूरी जिंदगी याद कर सकते हैं कि यस, मेरे साथ 2023 के अगस्त में ये चीजें हुई थी, सितंबर में ये चीजें हुई थी। ये पूरा जो देवगुरु बृहस्पति का ये जो स्लैब है, आशीर्वाद से भरा हुआ है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। मैं अभी ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, गोचर की बात कर रहा हूं, और ये जो भविष्यवाणी है मेरी, वो आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है। मैं आपके लग्न के आधार पर बात नहीं कर रहा। आप सभी मेष राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आपके लग्न अलग अलग होंगे, आपकी पत्रिकाएं अलग अलग है, सबके प्रारब्ध अलग अलग है, फल उनके अनुसार मिलता है। यह तो एक कॉमन है। तो आपको अपनी पत्रिका भी देखनी चाहिए कि वहां पे कोई रुकावट तो नहीं, कोई दुर्योग तो नहीं। क्या आपके ग्रहों की फ्रीक्वेंसीज जो है, जो आपके शुभ ग्रह हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज सही है, कोई दुर्योग तो नहीं, ये देखना आपका काम है। क्योंकि अगर पत्रिका में कुछ ऑब्स्टिकल है, कठिनाइयां हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाधा डालेगी। तो हर तरह के संकट से बचने के लिए मैं आपको एक आज गुरु मंत्र देकर जा रहा हूं। देखिए, मैं 2 तरीके से समझाऊंगा कि ये क्यों करना जरूरी है। आप सभी मेष राशि के जातकों को एकादशी के व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। देखिए, अगस्त के महीने में तो अभी अधिक मास में आप है, मलमास में आप है। 17 तारीख के बाद जो भी एकादशी आएगी, आप शुक्ल पक्ष के किसी भी एकादशी से आप एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए होता है। शनिदेव वक्री हैं, एकादश भाव में शनिदेव श्री हरि के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। इस बात को समझिए। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे महाव्रत की संज्ञा दी गई है। आप चाहे कोई व्रत करो ना करो, आपको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन अगर आप एकादशी नहीं करते तो आप पाप के भागी होते हैं। अब एकादशी से लाभ क्या होगा? देखिए, हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम जो आती है, कठिनाइयां आती है, ऑब्स्टेकल जो भी आते हैं, हमारे बुरे कर्मों की वजह से आते हैं। कुछ कर्म जो हम जानते हैं कि हमने कुछ बुरा किया है,
जाने अनजाने में कुछ हो गया, उसका प्रायश्चित करने के लिए, या हमने कोई कर्म किया पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, हमें पता ही नहीं, उसके कारण हमारी कुंडली में कुछ दोष लगे हुए हैं। तो जब आप एकादशी के व्रत करते हो तो एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है कि ब्रह्म हत्या सदृश दोषों को भी, पापों को भी वो माफ कर देते हैं इस जीवन के लिए। हमारे पुराने पापों को, पिछले पापों को एकादशी का व्रत श्री हरि की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं और हम सफलता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत हर 15 दिन के बाद, यानी कि एक हिंदू कैलेंडर में 2 बार 1 महीने में आता है। आप इसे फलहार करते हुए इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। अनाज नहीं खाना है, घर में चावल नहीं बनना चाहिए, श्री हरि विष्णु की पूजा होनी चाहिए। आपके घर में अगर शालिग्राम है उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं। आपके घर में अगर लल्ला जी हैं तो उनकी भांति भांति से सेवा करें, श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। ये एकादशी व्रत करने का विधान है। यदि आप सक्षम हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम किसी भी फास्टिंग को करने का, उपवास को करने का अगर मेडिकल रीजन देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, तो अभी अभी यूएसए में एक रिसर्च हुआ जिसमें कि ये बात सामने आई, डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे बैड ईटिंग बिहेवियर से जो हमारी कोशिकाओं में कचरा भर जाता है वो हमारे डीएनए में कुछ एरर्स का रीजन बनते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो अगर आप हर 16 दिन में 1 दिन फास्टिंग करते हो रेगुलर तरीके से, तो इसे ऑटोफैगी की संज्ञा दी गई है, यानी कि आप अगर 1 दिन उपवास करते हो, हर 16 दिन में रिपीट करते हो, तो जो ये कचरा है जो डीएनए में एरर का कारण बनता है, कॉज बनता है, वो ट्यूमर जनरेट नहीं कर पाता, यानी कि आपको कैंसर होने की संभावना नहीं होगी अगर आप हर 15 या 16 दिनों में 1 दिन की फास्टिंग करते हो। तो एकादशी का व्रत इसलिए भी बनाया गया है, तो हमारे सनातन धर्म में हर चीज एक वैज्ञानिक तर्क से जुड़ी हुई है। अभी अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान के संदर्भ में अभी हमारे जितने वैज्ञानिक थे उनका रुझान आध्यात्म की ओर रहा। तिरुपति बालाजी में उन्होंने दर्शन किए और ईश्वर को याद करते हुए शुभ समय में चंद्रयान को भेजा गया, मिशन को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों, आध्यात्म बहुत जरूरी है और आप मेष राशि के जातकों के लिए अभी जब तक गुरु मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं और केतु उसके 180 डिग्री में आपको दृष्टि दे रहे हैं, अगर आप भी आध्यात्म से जुड़ के रहते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अगस्त का महीना आप सभी मेष राशि के जातकों को मनोवांछित सफलताएं प्रदान करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। आप मेष राशि के जातक हैं। मेष राशि के जातक जन्मजात लीडर होते हैं। कहते हैं ना कि हमने दुनिया देखी है, हमने दुनिया देखी है। मेष राशि के जातक दुनिया देखने नहीं आते, दुनिया को दिखाने आते हैं, क्योंकि वो बॉर्न लीडर होते हैं। कहते हैं ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप मेष राशि के जातक बृहस्पति के इस गोचर में आप कुछ ऐसा करके दिखाएं, आप कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया भी याद करे कि यस, आपने कर दिखाया और आप कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आपके साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।